नमस्कार दोस्तों, मैं एसपी सिंह मंत्रास क्लासेस से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम लोग डेली की तरह जो कुछ खबरें चर्चा में रहती हैं उसको आज जो है फिर एक बार लेकर आए हैं। दोस्तों, ऐसी ही हमारी खबर है। आप लोग जानते हैं कि जो हरी खाद क्या है, ग्रीन फर्टिलाइज़र, जो दोस्तों ये मुद्दा है भी हाल ही में उठा। उसमें पंजाब सरकार का जो कृषि विभाग है इसने हरी खाद की खेती पर सब्सिडी प्रदान कर रहा है। दोस्तों, यहाँ पर बात करें सब्सिडी क्यों दे रहा है, क्योंकि हरी खाद जो है वो क्या होती है, वो काफ़ी महंगी होती है। इसीलिए जो है किसानों को सब्सिडी प्रदान करने के लिए पंजाब सरकार ने यह कदम उठाया है। जैसे जानते हैं सर, नई सरकार गठन हुआ तो नए नए कामों में भी यह रुचि लेगी। तो दोस्तों, उम्मीद है इससे जो है काफ़ी हमारे जो किसान हैं उनको फ़ायदा होगा। तो पार्श्व भूमि दोस्तों, यहाँ पर क्या इसका मकसद है, ये हरी खाद के बीज महंगे होते हैं, इसलिए सरकार इसको जो है सब्सिडी देने का प्लान कर रही है। दोस्तों, यहाँ पर बात करें हरी खाद, यहाँ पर क्या क्या आएंगे, इसमें कौन कौन से बीज हैं। तो हरी खाद से तात्पर्य दोस्तों कुछ ऐसी फसलें हैं जो मिट्टी की उर्वरता और संरचना को बनाए रखने के लिए उगाई जाती हैं। पौधों को आमतौर पर आप तो या तो सीधे मिट्टी में जोड़ा जाता है या उर्वरता बढ़ाने के लिए हटाने और खाद बनाने के बाद इसको जो है जुताई इसकी कर दी जाती है खेतों में ही। ऐसी फसलों को वो खाद के रूप में मिल जाती हैं। तो ऐसा भी किसान करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, गांव में ढेंचा है, लोबिया है, सन हेम्प है, ये हरी खाद की प्रमुख किस्में हैं। तो यहाँ पर अन्य फसलें जैसे ग्रीष्म, मूंग, मसूर की दाल, ग्वार हरी खाद के रूप में भी कार्य करती हैं। दोस्तों, यहाँ पर किसान करते क्या हैं, यह उगाने के बाद में इनको खेत में ही जोत दिया जाता है। और क्योंकि यह स्पाइरल टाइप में ऐसे होते हैं तो इनको जो है आसानी से यह सड़ जाते हैं और उसके बाद में एक हरी खाद के रूप में इसको काफ़ी खेत की उर्वरता को बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगली जो हम लोग इसकी बात करें हरी खाद के बारे में, तो यहाँ पे फसलों को 42 से 40 दिनों के यानी 60 दिनों के बाद वापस मिट्टी में इसमें मिला दिया जाता है, जब पौधों से फलियों की कटाई की जाती है। दोस्तों, इनके एक तो यह विधि हमने बताई, जो जुताई करने के बाद इसकी जो लकड़ियां हैं उनको भी सड़ा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर बात करें तो इनके बीज जो हैं इकट्ठा करके बीजों को भी इनको बो दिया जाता है और इनकी जुताई कर दी जाती है। तो इससे भी जो है काफ़ी भूमि जो है उर्वर हो जाती है, फर्टाइल हो जाती है। यहाँ पर हरी खाद की आवश्यकता क्यों दोस्तों, इसमें आवश्यकता की बात करें तो यहाँ पर फलीदार प्रकृति की होनी चाहिए। यहाँ पे फसलें जो हैं मिट्टी में वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा को स्थिर करने के लिए उन्हें इसकी जड़ों पर अधिक से अधिक गांठें लगाना चाहिए। हरी खाद के बीज किसानों को कम कीमत पर आसानी से उपलब्ध होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बात करें कि बुआई का समय, तो क्या होता है, हरी खाद गेहूँ की कटाई के तुरंत बाद बोई जाती है। गेहूँ की कटाई और चावल की खेती के बीच की अवधि के दौरान खेत आमतौर पर खाली रहते हैं। दोस्तों, हरी खाद को चावल की खेती के दौरान बोकर से ठीक पहले मिट्टी में मिलाया जा सकता है। यह नाइट्रोजन उर्वरक को बचाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे आपको कोई भी जो पेस्टिसाइड्स हैं या फर्टिलाइजर डालने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये ध्यान देने की बात है। दोस्तों, यहाँ पे बात करें हम लोग, हमारे यहाँ पर जो फसलें होती हैं आप जानते हैं, एक हमारी रबी की फसल होती है, एक हमारी खरीफ की होती है, और एक फसल जो होती है वो होती है हमारी जायद की फसल। दोस्तों, रबी की फसल की बात करें, जैसे कि आप लोग जानते हैं सरसों है, उसके बाद में मटर है, गेहूँ है, चना है, ये सब क्या है, रबी की फसल है। अब उसको खरीफ की फसल की बात करें तो खरीफ में आप लोग जानते हैं यह जो हमारी जून जुलाई के बाद बोई जाती है। तो यहाँ पर जो है जुलाई अगस्त में। तो खरीफ की बात करें जैसे धान हो गया आपका, बाजरा हो गया दोस्तों, यहाँ पर ज्वार हो गया, ये सब क्या है हमारी खरीफ की फसलें हैं। इनको जुलाई में बोया जाता है, जुलाई अगस्त में। उसके बाद में दोस्तों इसको नवंबर तक जो है, अक्टूबर नवंबर तक काट लिया जाता है, काट कर लिया जाता है। खास तौर पर आप जानते हैं धान है, उसको जो है, और बाजरा, ये सब जो है दोस्तों यहाँ खरीफ की फसल है। तो यहाँ पर दोस्तों बात करें जायद, तो जायद में आप लोग जानते हैं जायद की फसल है। तो यहाँ पर क्या है, जैसे कि आप लोग जानते हैं दोस्तों खरबूज है, यानी खरबूजा इसको कहते हैं हम लोग आमतौर पर। फिर उसके बाद में तरबूज है, तो ये भी क्या है, और उसके बाद ककड़ी है, उसके बाद में खीरा है। और दोस्तों यहाँ आप लोग जानते हैं इसको मार्च अप्रैल में बोया जाता है और मई जून में इसको कट कर लिया जाता है। जैसे कि लोग इसमें अभी लोग आप लोग जानते हैं इस समय अच्छा यही ये आपका जायद का ही इसमें मौसम चल रहा है और फसल पक गई है लगभग।
तो इसमें आप लोग जानते हैं मार्केट में खरबूज है, तरबूज है, ककड़ी है, खीरा, ये सब पूरा बहुत अच्छी तरीके से इसको यूज़ किया जा रहा है और लोग उसको खा रहे हैं। तो ये हमारी जायद की फसल हो गई। दोस्तों यहाँ पर बात करें इसकी खेती के लिए महत्व क्या है कि पंजाब में प्रति एकड़ उर्वरक की खपत सबसे अधिक है। हरी खाद उगाने से इस खपत को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। उर्वरक के उपयोग को कम करके किसान इनपुट लागत के रूप में एक महत्वपूर्ण राशि बचा सकते हैं। हरी खाद सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रबंधन करके मिट्टी के स्वास्थ्य और सुधार और फसलों की उत्पादकता को बढ़ाने में मदद कर सकती है। हरी खाद में आवश्यक स्तर पर पीएच बनाए रखने की क्षमता होती है, जो कि इसकी पीएच क्षमता 7 है। दोस्तों पीएच स्केल आप लोग जानते हैं, यहाँ पर 0 होता है और 0 से 1, 2 से लेकर 7 तक और यहाँ तक मैक्सिमम 14। दोस्तों 0 से लेकर 7 तक जो है ये हमारा जो है पीएच स्केल की बात करें, यहाँ पर जो है अम्लीय होता है। उसके बाद में जो है 14 तक जो है इसको 7 से ऊपर जो हो जाता है तो उसको क्षारीय कर दिया जाता है। तो ये भी आपको पीएच पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन्स को हर चीज़ की एक पीएच वैल्यू होती है, तो उसको जो है आपको ध्यान रखना है। दोस्तों 2 ही चीज़ होती हैं यहाँ पे, अम्लीय और क्षारीय आपका पीएच स्तर होता है। दोस्तों यहाँ पर कई जगहों पर यहाँ ऊपर चला गया था, तो दोस्तों इसीलिए जो है यहाँ पर जो यह विधि अपनाई गई पंजाब में कि ग्रीन जो हमारी फर्टिलाइजर है इसको हरित, इसको खाद बोलते हैं, उसको उपयोग किया जाए। तो हरी खाद पोषक तत्वों का संरक्षण करती है, नाइट्रोजन जोड़ती है और मिट्टी की संरचना को स्थिर करती है। आप लोग जानते हैं हमारे यहाँ पर NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस और दोस्तों पोटेशियम में युक्त यहाँ पे इसका जो यूरिया का यूज़ किया जाता है। तो आप लोग जानते हैं यह मिट्टी की संरचना को क्या करता है, यही जो है विशेष पोषक तत्व प्रदान करता है। लेकिन ये दोस्तों क्या है, एक पेस्टिसाइड्स के रूप में है। तो हम इसकी बात करें दोस्तों, हरित खाद जो है बहुत काफ़ी ये हमारे खेतों के लिए उपयोगी साबित होगी और मिट्टी की उर्वरता उसको भी खत्म नहीं करेगी या बहुत तेज़ी से विघटित होता है, पौधों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व जारी करता है। दोस्तों यहाँ पर अब हरित खाद का ही अधिकतर में उपयोग किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर ये आपको अच्छी एक जानकारी थी जो पंजाब सरकार के द्वारा ऐसा किया जा रहा है। दोस्तों और कोई अगर जानकारी होगी ऐसी तो आपको हम अपने चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराएंगे। दोस्तों आज हम लोग यहीं तक मिलेंगे फिर, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।